LCMS method for nitrosamine validation. So generally जो LCMS method validation यूज होता है वो कौन सा गाइडलाइन लेते हैं? ICH Q2R1 गाइडलाइन का ऊपर डिपेंड होता है. मेथड वैलिडेशन फॉलोज ICH Q2 गाइडलाइन एंड इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूडेड रहता है ना? स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, लिनियरिटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. ये स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, लिनियरिटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. सो देखो एस अगर आप शॉर्ट पे लिखेंगे तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक रखो, एक्स एस स्क्वायर एल ए पी लाख पर एनुअम और एल ए पी जैसे होगा आप याद रखेंगे. ए स्क्वायर लाख और एस लाख याद रखो. एस मीन सेंसिटिविटी, एस मीन स्पेसिफिसिटी, ए फॉर लिनियरिटी, ए फॉर क्या ना एक्यूरेसी एंड पी फॉर प्रिसिजन. ये आपको 5 टर्म याद रखना है. स्पेसिफिसिटी क्या है? एंश्योरिंग नो इंटरफेरेंस पीक फ्रॉम द मैट्रिक्स और दे आर इम्प्योरिटी एंड कोइल्यूट विद द टारगेटेड नाइट्रोसामिन. वो आपका रहना चाहिए. सेकंड सेंसिटिविटी, डिटरमिनेंट लिमिट ऑफ डिटेक्शन लाइक एलओडी. LOQ means limit of quantification based on signal to noise ratio, जो रेशियो रहता है 3:1 एंड LOD के लिए एंड LOQ के लिए रहता है क्या 1/10 और 10:1 जिसको बोलते हैं. ठीक है ना. सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है? लिनियरिटी एस्टैब्लिशिंग कैलिब्रेशन कर्व ओवर द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन रेंज ऑब्टेन यूजिंग लिनियर रिग्रेशन व्हिच इज हाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस R स्क्वायर जो वैल्यू रहता है वो. देन आपका एक्यूरेसी मींस क्या है? इवैल्यूएटिंग रिकवरी बाय स्पाइकिंग इन द सैंपल मैट्रिक्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन लेवल. डिफरेंट कंसंट्रेशन लेवल पे अगर आप स्पाइक करेंगे, सोचो आप स्पाइक कर रहे हो क्या ना 10%, देन आपका 50%, देन आपका 120%, 150%, देन आपका 200%. ये आपका स्पाइकिंग रहेगा. और ये स्पाइकिंग होने को बाद ये जो 5 स्पाइकिंग है, स्पाइकिंग में आप प्लॉट बनाएंगे. अगर आपका क्या है सही है तो आपको क्या ना परफेक्टली एक्यूरेसी आ जाएगा उसमें. देन प्रिसिजन क्या है ना? असेंडिंग रिप्रोड्यूसिबिलिटी थ्रू रिपीटेड इंजेक्शन, रिपीटेबिलिटी एंड टेस्टिंग ओवर मल्टीपल डेज बाय द डिफरेंट एनालिसिस और इंटरनल प्रिसिजन. मींस आपको याद रखना है जो आपका मेथड सही हुआ है नहीं हुआ है आपको कैसे पता चलेगा? आप जो एनालिसिस कर रहे हो दूसरा किसी को देके एनालिसिस करो, दूसरा किसी इंस्ट्रूमेंट में करो, आप कोई भी मेथड सेट करो, उसमें जो कंटेंट आया वो किसी भी मेथड देने के बाद सेम कंटेंट अगर आया मींस आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी है एंड आपका मेथड रोबस्टनेस